प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हाई स्कूल का दूसरा अध्याय अम्ल, क्षार और लवण एसिड्स, बेस एंड साल्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक आपको याद करना है कि अम्ल क्या है, एसिड क्या है। तो वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं तथा सक्रिय धातुओं से क्रिया कर हाइड्रोजन मुक्त करते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे कच्चे आम, नींबू, संतरा, इमली इत्यादि। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल HNO3 अम्ल के उदाहरण हैं। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl के जलीय विलयन में H+ प्राप्त होता है। इसके अलावा Cl- भी बनता है, दो प्रकार के आयन बनते हैं। तो H+ देने के कारण यह अम्ल कहलाता है। अम्ल के बाद जो दूसरा मुख्य हेडिंग है उस पर हम चर्चा करते हैं, क्षारक क्या है। तो क्षारक क्या है, यह महत्वपूर्ण दूसरा हेडिंग है और इसके बारे में आपको जानना है। वह पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा होता है, स्पर्श करने पर जो साबुन जैसा चिकना होता है तथा जो लाल लिटमस को नीला कर देता है तथा अम्ल से क्रिया कर उसके प्रभाव को नष्ट कर देता है, क्षारक कहलाता है। जल में घुलनशील क्षारक को हम क्षार कहते हैं। सभी क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। आर्हेनियस के अनुसार वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH- आयन देने वाले सभी पदार्थ क्षार कहलाते हैं। जैसे NaOH = अगर हम करते हैं, जैसे NaOH के जलीय विलयन में Na+ और OH- प्राप्त होता है, तो यह सोडियम हाइड्रोक्साइड OH आयन दे रहा है, इसलिए यह क्षार कहलाएगा। और यह जल में घुलनशील है, इसलिए यह क्षार है। तो यह क्षारक भी कहा जाता है और क्षार भी कहलाएगा। इसके अलावा तो यहाँ पे KOH, CaOH का होल ट्वाइस, BaOH का होल ट्वाइस, यह सभी क्षारक जल में आसानी से घुल जाते हैं और OH- आयन देते हैं, इसलिए इनको हम क्षार कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे यह है सूचक। सूचक क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। सूचक एक रंजक होता है या रंजकों का मिश्रण होता है, जिसका उपयोग हम अम्ल या क्षार की उपस्थिति को सूचित करने में करते हैं। जैसे हल्दी है, मेथिल ऑरेंज है, फिनोलेफ्थलीन है इत्यादि, यह सूचक का काम करते हैं। इसके बाद जो मुख्य हेडिंग है कि सार्वत्रिक सूचक क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या है। तो किसी अम्ल अथवा क्षार की प्रबलता या शक्ति को निर्धारित करने के लिए हम सार्वत्रिक सूचक का प्रयोग करते हैं। सार्वत्रिक सूचक अनेक सूचकों का एक मिश्रण होता है। यह विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रताओं पर विभिन्न रंग प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से हम सार्वत्रिक सूचक का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है कि pH स्केल क्या है, pH मान क्या कहलाता है। तो किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को pH कहते हैं और इसकी सहायता से हम यह जान सकते हैं कि कोई दिया गया विलयन अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। यदि pH का मान 7 है तो विलयन उदासीन होता है। 7 से कम है, 1 से 7 के बीच है, तो यह विलयन अम्लीय कहलाता है। लेकिन 7 से अधिक है pH मान, तो यह विलयन क्षारीय कहलाता है। तो इसे हम pH स्केल की सहायता से जान सकते हैं कि कोई विलयन अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा। इसकी प्रकृति pH स्केल से हम ज्ञात करते हैं।
पीएच मान पर आधारित यहाँ एक प्रश्न दिया गया। पीएच का डेफिनेशन बताया गया था। पीएच मान बराबर होता है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन सांद्रता मोल प्रति लीटर में। यह ब्रैकेट में H प्लस आयन का मतलब है हाइड्रोजन आयन सांद्रता। किसी विलयन में पीएच की सांद्रता 10⁻⁻9 है, इसका पीएच मान ज्ञात कीजिए। यहाँ यह दिया गया है H प्लस आयन की सांद्रता दी गई है 10⁻⁻9 मोल प्रति लीटर। यह मोल प्रति लीटर में दिया गया है। अब इसका पीएच मान निकालना है, तो पीएच बराबर होता है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन सांद्रता, और यहाँ पे हाइड्रोजन आयन सांद्रता दिया गया है लॉग 10⁻⁻9। इसका बेस 10 होता है, यह बाहर चला जाएगा तो माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस और -9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा लॉग 10 और बेस 10 की वैल्यू 1 होती है। यह फार्मूला आपने पढ़ा होगा। लॉग m⁴n है तो n पहले आ जाता है और लॉग m हो जाता है। इस फार्मूले के अनुसार यह माइनस माइनस प्लस हो गया और log 10 बेस 10 का मान 1 होता है, तो यह बराबर 9 हो गया। यह पीएच मान 9 आ रहा है, और अभी बताया गया था कि अगर पीएच का मान 7 से अधिक है तो वह विलयन क्षारीय होता है, तो यह विलयन क्षारीय होगा। विलयन क्षारीय होगा, क्षारीय होगा। इस प्रकार से पीएच मान निकाल करके हम विलयन की प्रकृति की गणना कर सकते हैं, प्रकृति के बारे में बता सकते हैं और पीएच मान की गणना कर सकते हैं।